मैं अदिति भदौरिया आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूँ, आप सभी के अपने चैनल S51 क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, S51 क्लासेस एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो आपको इंग्लिश के लिए और इंग्लिश पर हर एक चीज़ पर कोशिश कर रहा है कि वो अच्छे से एनालिसिस कर कर आपके सामने पेश कर सके। और जो टॉपिक्स हैं जो कवर हो रहे हैं अभी इस समय जो है, आपका एक प्लेलिस्ट पे जाइएगा, आप S51 क्लासेस यूट्यूब पर खोलेंगे, ओपन करेंगे तो S51 क्लासेस का एक चैनल ओपन होकर आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो भी आपके पास वीडियोस आएंगी, शॉर्ट्स आएंगी रिलेटेड इंग्लिश, सिर्फ उसका नोटिफिकेशन आपके फ्रंट पे शो हो सकेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, क्योंकि बच्चे जो है जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अपनी फ़ीस इंग्लिश के लिए, तो वो हम आपको फ्री में इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो रही है। और आप जिस पर भी इंग्लिश से रिलेटेड जिस पर भी आप टॉपिक बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक पर आप मतलब उस टॉपिक का नाम जो है वो लिख दें, तो हम उस पर वीडियो आपको अवेलेबल करा दें। आइए देखते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की। ये 3rd क्लास है। 2 क्लासेस आपकी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं। फर्स्ट क्लास जो थी वो 10 सेंटेंस पर आधारित थी। सेकेंड क्लास जो थी वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पर थी। आज मैं आपके लिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के जो है वो कैसे पहचाने, उसके लिए एक एक्सरसाइज जो है वो आपके सामने शो कर रही हूँ। और हूबहू ये इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है, जैसे कि रेन एंड मार्टिन। रेन एंड मार्टिन जो है उन्होंने इस बुक को कंपोज किया है, उन्होंने इस बुक को लिखा है, ऑथर है वो इसके। तो रेन एंड मार्टिन की बुक के माध्यम से मैं आप सभी को बेसिक्स जो है इंग्लिश ग्रामर के वो कवर करा रही हूँ। आइए देखते हैं, लेट्स बिगिन अवर सेशन। दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके सामने स्लाइड शो हो रही है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंसेस आपको नीचे दिए गए हैं, सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। इसमें आपको सेपरेट करना है सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। आइए देखते हैं। फर्स्ट है द कैकलिंग ऑफ गीज। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। तो इसमें आप देख रहे हैं सब्जेक्ट जो है वो है द कैकलिंग ऑफ गीज। द कैकलिंग ऑफ गीज, क्योंकि जो सेव्ड है ये क्या है, वर्ब, और रोम जो है वो है ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में जो बात हो रही है वो ये है द कैकलिंग ऑफ गीज। तो सब्जेक्ट लिखेंगे आप the cackling of geese। The cackling of geese जो है ये आपका सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट है saved room। तो आप जो देख रहे हैं, क्या कहते हैं, आपका सेव्ड रूम क्या है, प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट आप इससे पहचानेंगे क्योंकि जो वर्ब है, वर्ब स्टोर्ड वगैरह क्रिया जो होती है, वर्ब के बाद का, वर्ब से लेकर लास्ट तक, ऑब्जेक्ट तक, वो होता है प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही होती है, जैसे कि ये द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। तो इसमें जो है क्या है, द बॉय सब्जेक्ट है। द बॉय क्या है, सब्जेक्ट है। और स्टूड ऑन द बर्निंग डेक क्या है, प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, वो हम शुरू से जानते हैं। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट आप कैसे पहचानेंगे, प्रेडिकेट कैसे पहचानेंगे
कि जो वर्ब है, वर्ब से लेकर ऑब्जेक्ट तक जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। नेक्स्ट है ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइंड। ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइंड। बताइए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को सेपरेट कीजिए। ट्यूबल केन जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। ट्यूबल केन क्या है? सब्जेक्ट है। ट्यूबल केन जो है वो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट क्या है? वॉज अ। मैंने आपको बताया कि वर्ब से लेकर लास्ट तक क्या होता है? ऑब्जेक्ट तक प्रेडिकेट होता है। तो ये हो गया प्रेडिकेट। ट्यूबल केन और वॉज अ मैन ऑफ माइंड, प्रेडिकेट। नेक्स्ट, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। तो स्टोन वॉल्स जो है मीन्स पत्थर की दीवारें, पत्थर की वॉल्स। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। स्टोन वॉल्स। अब वर्ब से लेकर डू नॉट, ये वर्ब होती है ना, डू नॉट, डिड नॉट, ये ऑब्जेक्ट तक, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। डू नॉट मेक अ प्रेजेंट। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रेजेंट। ठीक है। नेक्स्ट है द सिंगिंग। नेक्स्ट है द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। आपके लिए हम एक्सरसाइज भी लेकर आए हैं, प्लीज़ इसको बहुत ही ध्यान से समझें तो आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का जो सेपरेशन है वो भी पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट आपके लिए कोशिश करेंगे कि एक पार्ट और लेकर आएंगे एक्सरसाइज का। फिर हम इस बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की जो क्लासेस हैं उन्हें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स, छोटी छोटी चीज़ें इंग्लिश को लेकर सब हूबहू आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा S51 क्लासेस पर। आप इसको सब्सक्राइब करें और आपकी छोटी सी छोटी चीज़ें जो इंग्लिश से की है वो भी बेसिक्स भी आपके कवर हो जाएंगे। बस आप इसको सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को और इस चैनल की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। अब इसमें क्या आएगा? द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। The singing of the birds. The singing of the birds सब्जेक्ट हो गया और डिलाइट्स क्या भाई? डिलाइट्स अस, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। Miss Kitty was rude at the table one day. Miss Kitty was rude at the table one day. Miss Kitty जो है वो एक दिन रूड हो गई थी। किस पर? अपनी टेबल पर। टेबल पे मतलब ये नहीं है कि टेबल के ऊपर चढ़ के रूड हो गई थी, मीन्स डाइनिंग टेबल होगी या उस पर मतलब खाना पीना होता रहता है, उसमें कोई ऐसी बातचीत हो गई हो जिससे कि वो गुस्से में आ गई हो। मिस किटी जो है वो सब्जेक्ट है भाई। मिस किटी जो है वो सब्जेक्ट है और वॉज रूड एट द वन डे। वॉज रूड एट द वन डे, वॉज रूड एट द टेबल। ओके सॉरी, वॉज रूड एट द टेबल
1 डे, ये हो गया प्रेडिकेट। He has a good memory. He has a good memory. तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट ही। आप देख रहे हैं कि ये बेसिक्स आपको इसलिए कवर कराए जा रहे हैं ताकि आप जीरो से हीरो बन सकें इंग्लिश में। ये बेसिक्स हैं, छोटे छोटे बेसिक्स, हम आपको बेसिक्स भी कवर करा रहे हैं। फिर हमारा एसएससी, बैंक, रेलवे में जो भी आपके सिलेबस हैं वो भी इस चैनल पर इंग्लिश में कवर कराए जाएंगे। आपको बेसिक्स भी कराया जा रहा है, सब चीज़ कराया जा रहा है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब कुछ आपको इस चैनल पे फ्री में ही प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये आपका सब्जेक्ट हो गया ही, एंड हैज़ अ गुड मेमोरी, ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। बैड हैबिट्स हो गया आपका सब्जेक्ट, एंड ग्रो अनकॉन्शियसली, ये हो गया आपका प्रेडिकेट। The earth revolves around the sun. The earth revolves around the sun. तो इसमें क्या हो गया भाई, the earth सब्जेक्ट हो गया, revolves around the sun, क्या हो गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अब आपको समझ में आ रहे हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अब आपको समझ में आ रहे हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइप कर दीजिएगा आ रहे हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक्सरसाइज का एक पार्ट और लेकर आएंगे हम आपके लिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से रिलेटेड। नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। नेचर भैया बेस्ट फिजिशियन था ही, इसमें कोई शक की बात तो नहीं। नेचर तो नेचर है भाई। नेचर में मज़ा भी आता है मौसम का, जिससे कि हमारे दिल को ठंडक भी पहुंचती है। जब देखो भाई मौसम इतना सुहावना हो, मन करता है गरम गरम पकौड़े हों, बस मन आनंद ही आनंद हो जाता है। नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। नेचर आपका सब्जेक्ट है, नेचर क्या है आपका सब्जेक्ट है, एंड इज़ द बेस्ट फिजिशियन ये आपका क्या है प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है एडिशन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। थॉमस एल्वा एडिशन ने क्या करा था, फोनोग्राफ का इन्वेंशन किया था। एडिशन तो सब्जेक्ट हो गया, और इन्वेंटेड द फोनोग्राफ ये आपका क्या हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, नेक्स्ट आइए। द सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स। तो द सी जो है वो सब्जेक्ट है। द सी, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ। द सी हैज़ मैनी थाउजेंड सैंड्स। द सी आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, एंड हैज़ मैनी
1000 ये हो गया आपका प्रेडिकेट। we cannot pump the ocean dry। तो वी हो गया आपका सब्जेक्ट, प्रेडिकेट क्या हो गया, cannot pump the ocean dry, cannot pump the ocean dry। ठीक है, ये आपको सेपरेट कराए जा रहे हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बार बार बता रही हूँ मैं आपको, अब धीमे धीमे आपको समझ में आ रहा है। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, जो मैंने गारमेंट्स खरीद लिए हैं वो कभी फिट नहीं हो सकते हैं। हो सकता है साइज वाइज की दिक्कत आ रही हो भैया। ठीक है, बोरोड गारमेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो बोरोड गारमेंट्स क्या हो गया, सब्जेक्ट। बोरोड गारमेंट्स सब्जेक्ट हो गया। नेवर फिट वेल प्रेडिकेट हो गया। बोरोड गारमेंट्स सब्जेक्ट हो गया। नेवर फिट वेल प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, सो दिस इज द सेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि ये जो है सेशन है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के लिए। नेक्स्ट आपके लिए एक्सरसाइज 1 का ही पार्ट बी आपके फिर से मैं लेकर आऊँगी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से रिलेटेड, ताकि आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को पहचानने में और सेपरेट करने में कभी भी लाइफ में एरर नहीं करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल S51 क्लासेस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।